तो बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो बनाने का फैसला किया, वो भी अटैक ऑन टाइटन पर। तो देखो यार, जब से अटैक ऑन टाइटन एनीमे एंड हुआ है, बहुत से लोग इमेजिन कर रहे थे कि इसकी हिंदी डबिंग कैसी होनी चाहिए। हालांकि अभी तक इसकी ऑफिशियल डबिंग को लेकर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर अटैक ऑन टाइटन हिंदी में डब होता है तो कौन से कैरेक्टर की वॉइस कैसी होनी चाहिए एंड कौन से आर्टिस्ट उन कैरेक्टर्स को डब कर सकते हैं, इस बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। अब हो सकता है इसमें से कुछ चॉइसेस आपको पसंद ना आए और कुछ आपको पसंद आ भी सकते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से आर्टिस्ट की लिस्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा एंड आई एम श्योर कि आपको आखिर के 3 वॉइसेस जरूर पसंद आएंगे। तो फिर ये वीडियो होने वाली बहुत इंटरेस्टिंग, इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्मिन के वॉइस की। तो इसके लिए मैंने चुना है साहिल कुलकर्णी को। जी हाँ, उनकी जो शांत वाली वॉइस है वो आर्मिन पे बहुत ज़्यादा सूट करेगी। हालांकि काफ़ी लोग शायद चाहते थे कि मैं साहिल कुलकर्णी को आर्मिन के लिए नहीं बल्कि एरन के लिए चूज करूँ, लेकिन मैंने उनको आर्मिन के लिए चूज किया है। इसका एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जो आर्मिन की ओरिजिनल वॉइस है वो वॉल्ट आवी के वॉइस आर्टिस्ट ने किया है एंड हिंदी में साहिल कुलकर्णी वॉल्ट को पहले ही डब कर चुके हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि उनकी वॉइस ही आर्मिन पे सूट करेगी। वैसे अगर तुम आर्मर टाइटन होते जो इंसानियत को तबाह करना चाहता है तो तुम मेरे सामने ये बातें क्यों बोलते हैं? अब हमें चलना चाहिए। वहां से निकलो! जेन की वॉइस की बात करें तो मेरे ख्याल से इसको 2 वॉइस आर्टिस्ट डब कर सकते हैं। पहले तो इश टक्कर, लेकिन उनसे भी ज्यादा मेरे ख्याल से उस पर वॉइस सूट करेगी करण त्रिवेदी की। वो सेंटिनेलियन फोर्स में केविन 11 को डब कर चुके हैं। शायद इसका मतलब है पिछली बार हमने एयरफोर्स वालों की इज्जत बचाई थी, वो भी आपके सारे गलत कामों के बावजूद। अब इन्हें एक और एहसान चाहिए। नामुमकिन, ये तो शो की तरह है जो मैं देखा करता था। उस शो का नाम क्या था? कमांडर हांजे की बात करें तो इसको मेरे ख्याल से डब कर सकती है आरुषि तलवार। अब उनकी वॉइस सुन चुके हो नारुतो में अंको मिताराशी के लिए। ध्यान दो बॉयज एंड गर्ल्स, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है, तो दूसरे टेस्ट के लिए तैयार हो? गुड, तो चलो चले, आओ मेरे पीछे। अब बात करते हैं अनी के बारे में। ये एक सीरियस फीमेल कैरेक्टर है एंड इसकी वॉइस में एक सस्पेंस वाली फीलिंग भी रहनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से कर सकती है परिग्ना शाह मैम। आप इनकी वॉइस सुन चुके हो बेन 10 में ग्वेन की वॉइस के लिए। ये मजाक का वक्त नहीं है केविन, ये सब इंसान का किया हुआ है, सब कुछ। लोगों ने लापरवाही से कूड़ा इधर उधर फेंक दिया। मामूली मलबा तो वक्त के साथ डिग्रेड हो सकता है, पर प्लास्टिक नहीं, वो टूटता ही नहीं। लहरें उसे साथ में धकेलती हैं और बन जाता है ये। अब बात करते हैं कमांडर एडविन की वॉइस की। तो इस कैरेक्टर की वॉइस एक एज्ड वॉइस होनी चाहिए और उनकी वॉइस सुनकर लगना चाहिए कि इस कैरेक्टर में लड़ने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड वो एक परफेक्ट कमांडर है। तो इसलिए यार उनके लिए भी मैं 2 आर्टिस्ट चुनूंगा। सबसे पहले तो सचिन गोले भी इसको डब कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो के लिए चुना है मुकेश पांडे की वॉइस को। आप उनको बेबलेट बस्ट टर्बो में टाइगर के फादर टाइगर अकबानी में भी सुन सकते हो। इतनी बातें हजम कैसे कर लेते हो? किडनैपिंग की सारी खबर तो हमें टीवी से लेनी पड़ती। चलो कोई बात नहीं, जैसे रिजल्ट आते हैं मैं फोन करता हूँ। अब हम बात करते हैं मिकासा की वॉइस की। तो ये काफी पावरफुल फीमेल कैरेक्टर है एंड मिकासा के भी बहुत से फैंस हैं, तो इसीलिए हमें एक ऐसे आर्टिस्ट को चुनना होगा जिनकी यार वॉइस तो मिकासा के साथ सूट करे ही, साथ ही वो डबिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से कर सके। तो इसीलिए मैंने मिकासा के लिए चुना है सोनल कौशल मैम को। तो पहले हमें मेट्रो वेस्ट जाना होगा और फिर यहाँ से 17 इयर्स का जंप। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम श्योर हो? अगर ये वहाँ जाने की कीमत है जहाँ वो लोग जिंदा हैं जिनसे हम लड़े थे, तो मुझे तो लगता है कि ये सौदा बहुत अच्छा है। अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी के 3 वॉइसेस की तरफ। तो बात करते हैं राइनर के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में। तो ये जो कैरेक्टर है वो पहले के सीजन्स में तो एक नॉर्मल कैरेक्टर है, लेकिन सीजन 4 तक आते आते वो सीरीज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन चुका था एंड उसकी वॉइस एडल्ट होनी चाहिए और एक हेवी वॉइस होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से कर सकते हैं मोहक। आप इनकी वॉइस सुन चुके हो माय हीरो एकेडमिया में ऑल माइट की हिंदी वॉइस के लिए। तो मुझे लगता है कि वो अगर अपनी वॉइस को सीरियस टोन में रखे तो उनकी वॉइस राइनर पर बहुत ज्यादा सूट करेगी। मैं एक्वामैन की जान लूंगा और वो सब बर्बाद कर दूंगा जो उसे प्यारा है। उसके अपनों को खत्म कर दूंगा और उसकी सल्तनत को जलाकर राख कर दूंगा। अब बात करते हैं लीवाई के बारे में। तो ये कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है
एंड इसके भी बहुत सारे फैंस हैं। इस कैरेक्टर की वॉइस मेच्योर और हैवी होनी चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से 2 आर्टिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो अंकित गोस्वामी की वॉइस भी लीवाई पर काफी ज्यादा सूट करेगी। तुम इस हवा के झोंके को अपनी सीक्रेट टेक्निक कहते हो? मुझे इस पल का शुरुआत से इंतजार था। इस तरह के मुकाबले में मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं नहीं हारूंगा। लेकिन इस बार मैंने अंकित गोस्वामी को छोड़कर एक अलग वॉइस यूज करने का सोचा है, जो कि है उपलक्ष कोचर की वॉइस। जी हाँ, अब इनको सुन चुके हो मून नाइट जैसी सीरीज में, तो जब वो अपनी वॉइस को भारी करते हैं तो उसको सुनकर ऐसा लगता है कि ये वॉइस लीवाई पे बहुत ज्यादा सूट करेगी। शक्ल, हाथ या पैर, इन तीनों में से क्या तोड़ूं? मैं जानता था एक बार तो ये होगा ही, उसे एक बार तो इसका सामना करना ही पड़ेगा। मैं उसे खुद लेकर आया था, उसे छूना नहीं चाहिए था। क्या तोड़ूं? नहीं। चलो, मैंने सोच लिया। अब बात करते हैं इस सीरीज के मेन कैरेक्टर एरन की। तो देखो यार, एरन के लिए मैंने एक ऐसा वॉइस चुना है जो कि सभी सीजन्स में सूट करे, जो कि मेरे ख्याल से कर सकते हैं संकेत महात्रे। जी हाँ, इनकी जो वॉइस है वो एरन के हर एक सीजन में सूट करेगा। आपने उनकी वॉइस बेंटेन एलियन फोर्स में सुना होगा, जो कि एरन के पहले के 3 सीजन्स में सूट करेगा। फिर उनकी दी बैटमैन वाली वॉइस एरन के सीजन 4 वाले कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा सूट करेगा। अफरा तफरी में छिपा होगा कोई मौका परस्त, सांप की तरह डसने को तैयार, पर मैं भी यही हूँ निगरानी पे। उन्हें लगता है मैं परछाइयों में छिपा हूं, पर मैं ही वो परछाई हूं। मैं इंतकाम हूं। सो हाँ गाइस, यही थे मेरे चुने गए अटैक ऑन टाइटन हिंदी डबिंग आर्टिस्ट। आई होप कि आपको इनकी वॉइसेस जरूर कैरेक्टर्स के साथ ठीक लग रही होगी, लेकिन अगर ठीक नहीं भी लगी तो आप जल्दी से कमेंट में अपने चुने गए आर्टिस्ट का नाम जरूर लिख देना। तो मैं बस यही उम्मीद करूंगा कि अगर ये कभी ऑफिशियल हिंदी डब होती है तो इसकी डबिंग इससे भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो, क्योंकि ये एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है एंड इसके कैरेक्टर्स काफी ज्यादा कमाल के हैं। तो बस यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। आगे किस पर वीडियो देखना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, एंड चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।